साथियों, 24 की चौसर सजने से पहले कांग्रेस ने अपना सबसे बड़ा दांव चल दिया है। बीजेपी के रास्ते का मेन काटा यानी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर दी है। मणिपुर के थौबल से यात्रा शुरू करने से पहले ही राहुल गांधी ने आवाम से खिताब किया। सामने हजारों का मजमा था। सर्द मौसम में मोटे कपड़े पहनी आवाम को उस लीडर की आवाज में शोले महसूस हो रहे थे जो सामने एक पतली सी टी शर्ट में खड़ा उनसे उनकी बात कर रहा था, ना कि अपने मन की बात सुना रहा था। राहुल गांधी ने उस सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मणिपुर में लोगों के भाई बहन और उनके माँ बाप उनकी आंखों के सामने मरते रहे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मणिपुर में आज तक उनके आंसू पोंछने नहीं आए, उनको गले से लगाने नहीं आए। ये बहुत शर्म की बात है, ये राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो पीएम मोदी को समंदर किनारे सैर करने वाला और राम मंदिर की धुन में रमा हुआ इंसान तक करार दे डाला, जिसे मणिपुर आने की फुर्सत ही ना हो। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनके मुंह में राम और बगल में छुरी है। ये कहावत आपने सुनी होगी। इन नेताओं की बातों ने मणिपुर की आवाम के जख्मों पर मरहम लगाया या फिर जख्मों को थोड़ा सा हरा और कर दिया, ये तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन हाँ इतना तो है कि पूर्वोत्तर के इस खूबसूरत सूबे के खूबसूरत लोगों को इतना तो लगा होगा कि उनसे जुड़ी बदसूरत यादों को किसी ने तो साझा किया, किसी ने तो अल्फाजों से अदा किया, किसी ने तो उनका दर्द बांटा, किसी ने तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाया, किसी ने तो उनके सिर पर हाथ रखा, किसी ने तो कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। शायद बीजेपी ने ऐसा करने में चूक कर दी। सियासत में सेंटिमेंट्स बहुत काम आते हैं। हमें हमेशा याद रखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, ये सियासी जमातें हैं, इनका पेशा ही, इनका नेचर ही सियासत करना है। हाँ, सियासत अलग अलग तरीके की जरूर है। राहुल ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पहले दिन मणिपुर के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। दिन में भारत का तिरंगा लहराया तो अंधेरे में मशाल थामकर उम्मीदों की एक नई रोशनी के आने का संदेश भी दिया। उजाले से अंधेरे तक उनके साथ हजारों का हुजूम चलता रहा, नारे लगते रहे, शोर उठता रहा, कारवां बढ़ता रहा। ये वही मणिपुर की धरती है जहां कई महीनों तक भयंकर हिंसा चली। अभी माहौल हालांकि कुछ कंट्रोल में है, लेकिन जब तक हिंसा चली तब तक प्रधानमंत्री से संसद में बयान देने की मांग होती रही। ये वही मणिपुर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हिंसा के बाद दौरा करने की मांग की जाती रही, वो नहीं आए। कांग्रेस और पूरा विपक्ष ये मांग करता रहा कि अपने मन की बात सुनकर ही सही प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जाते और देश के एक सूबे की जनता के दिल की बात आखिर क्यों नहीं सुनते, मगर मणिपुर पर वो मौन रहे। शायद इसीलिए कांग्रेस और राहुल गांधी ने इस यात्रा के आगाज के लिए मणिपुर को चुना, ताकि देश को यह संदेश लार्ज स्केल पर दिया जा सके कि जिसको कोई भी सुनता नहीं, कांग्रेस उसकी आवाज बनती है, कि जिसको पीछे छोड़ दिया जाता है, राहुल गांधी उसके साथ चलते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं। फिलहाल ये कांग्रेस की राजनीति का एक हिस्सा है, एक ऐसी राजनीति जो कांग्रेस के मुताबिक नफरत और भेदभाव के खिलाफ है। लेकिन क्या इस बार नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकानें खुल पाएंगी? क्योंकि पिछली यात्रा के बाद कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना में तो दुकानें खुल गई, लेकिन कई सूबों में पहले से खुली हुई दुकानें बंद जरूर हो गई। असल में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि पूरे देश की जनता को अपना पैगाम किस तरीके से दिया जाए जो वो उन्हें वोटिंग के दिन तक याद रहे। उधर बीजेपी और गुजरात लॉबी को डर यह है कि अगर इस यात्रा से 5% वोट भी शिफ्ट हो गया तो 3 महीने बाद चुनाव में कुछ भी हो सकता है। फिलहाल मणिपुर से शुरू हुआ कांग्रेस की न्याय यात्रा का यह सफर 15 राज्यों से गुजरेगा और इस दौरान करीब 6,700 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। क्या इन 15 राज्यों की नब्ज पर राहुल गांधी मजबूती से कांग्रेस का हाथ रख पाएंगे? पंजा, इसका जवाब तो खैर बाद में मिल पाएगा। फिलहाल 20 मार्च को मुंबई पहुंचकर जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म होगी तो पूरे भारत में मौसम बदल रहा होगा।
हल्की हल्की गर्मी बढ़ रही होगी, लेकिन तब तक क्या कांग्रेस लोगों के दिलों में बदलाव की तपिश पैदा कर पाएगी? ये देखना काफी दिलचस्प होगा और हम देखेंगे। इजाजत दीजिए।